सिटी न्यूज सडोरा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त हम पहुंचे हैं जिला सचिवालय यमुनानगर में। आज यहाँ पर उद्योग व्यापार मंडल के लोग एकत्रित हुए हैं। आप हमारे पीछे देख रहे हो, यहाँ पर वो धरना प्रदर्शन के लिए यहाँ पर बैठ चुके हैं और उनको डीसी साहब से मिलने नहीं दिया जा रहा है। उनका कहना है कि यमुनानगर और जगाधरी में जो फड़ी इतवार को रविवार को लगाई जाती है, अतिक्रमण जो लगाया जाता है, उसको हटाने के लिए वो डीसी साहब को ज्ञापन देने यहाँ पर पहुंचे हैं। तो चलिए उनसे बातचीत भी करेंगे और इसके अलावा उनकी क्या कुछ मांगे हैं और अगर उनकी मांगे नहीं पूरी की जाती है तो उनका अगला कदम क्या होगा, तो उनसे बातचीत करेंगे। बने रहे आप हमारे साथ इस वीडियो में। मेरी आप सभी से अपील रहेगी कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखिए दोस्तों, ये थे हमारे साथ उद्योग व्यापार संगठन के जो सभी मंडल के अधिकारी, उद्योग व्यापार मंडल के सभी कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे हैं और उनका यही कहना है जो जगाधरी में अतिक्रमण यहाँ पर लोगों ने लगाया हुआ है, संडे को फड़ियाँ वहाँ पर लगाई जाती हैं दुकानों के आगे, उनको बंद कराने के लिए ये जिला सचिवालय पहुँचने जा रहे हैं। आप देख सकते हो तस्वीरों के माध्यम से। मेरी आप सभी से अपील रहेगी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तानाशाही नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। तानाशाही व्यापारी करे पुकार, बंद करो ये अत्याचार। व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद। आवाज दो हमें जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद। भारत माता की जय। आवाज दो हमें जाना। हम तो दरबार में जाएंगे ऊपर। किसको? दोनों को दे दिया। हाँ, एसपी साहब को भी मिलेंगे। ऊपर दरबार में कौन बैठे हैं? हाँ, ऊपर मिलेंगे ना। बताओ फिर इतने में तो बोलने के लिए ना डीसी साहब ना एसपी साहब कोई है ही नहीं। अरे हम कहाँ जाएं? हमें बताओ हम कहाँ जाएं? व्यापारी जाए कहाँ? व्यापारी किसके पास जाए? कुछ सुनने वाला ही नहीं है। निगम में चले जाओ, कर्मचारी नहीं है। एक 3 आदमी मिला निगम में, या तो आयुक्त ही मिला या उपायुक्त मिला। अरे अपने डीसी, अपने एसपी, अपने सारे, तब भी दिक्कत। व्यापारियों से तनख्वाह चल रही है। हमारे अपने तो हम भी दिन के अपने हैं जी। फिर मिलने में काहे की बात है? मैं लेके जाओ हमारे केले राजा को बोल रहा हूँ। आज को ले आओ। इसलिए हम तो हमारे राजा डीसी है जी। 70 वर्ष का डाक खाना में रो रहा, मेरी कापी पूरी कर दो भाई साहब, मेरे कापी में 10 लाख रुपए पूरी कर दो। डाक खाने का जो हेड है वो कह रहा है जी मेरा पोर्टल बंद है, मेरा सर्वर डाउन है। वो बुजुर्ग कह रहा अनुका मैं 100 रुपये भाड़ा देके जगाधरी से यमुनानगर आया हूँ, 3000 रुपये पेंशन है, वो तो मेरी लगी सारी। यही हाल निगम में है। फौजी 70 साल के बूढ़े निगम में धक्के खाते रहे, प्रॉपर्टी आईडी ठीक कर दो। 40 बार जाके भी प्रॉपर्टी आईडी ठीक नहीं हुई और वासी कंपनी को 47 करोड़ रुपए पता लग रहा है हमें हरियाणा सरकार ने दिए हैं। क्या उनसे ब्याज लिया? क्या उनको पूछा गया? ये सिर्फ सरकार व्यापारी समाज को ही तंग करने के लिए बनी है। इनके पास व्यापारी को दबाने के लिए प्रशासन नहीं है। कि प्रशासन के खिलाफ किस तरह से व्यापार मंडल ये जमकर नारेबाजी कर रहा है और उनका यही कहना है कि आगे इलेक्शन में, विधानसभा के इलेक्शन में हम इनको वोट नहीं देंगे। तो आप देख सकते हैं वोट की चोट मारेंगे। आप देख सकते हो कैसे ये यहाँ पर नारेबाजी लगातार कर रहे हैं और अपनी मांगों को मनवाने के लिए इनका धरना जारी है। आप देख सकते हो तस्वीरों के माध्यम से। इनको वोट नहीं देनी, इनको वोट नहीं देनी, इनको वोट नहीं देनी। 10 साल की बर्बादी का हिसाब लेंगे, 10 साल की बर्बादी का हिसाब लेंगे, हिसाब लेंगे 10 साल की बर्बादी का। व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद। भाई वीसी में रात को करो, वीसी रात को करो या रात को मिलने का समय दे दो हमें 8 से 12 का। सारे दिन वीसी करो और हमें रात को 8 से 12 का समय दे दो, हम रात को आ जाएंगे। लेकिन सारे दिन ही वीसी, ऐसा कौन सा मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं? तो दोस्तों, आप देख सकते हो प्रशासन और व्यापारियों में कितनी गहमा गहमी यहाँ पर नजर आ रही है और उनको डीसी साहब से और एसपी साहब से नहीं मिले
मिलने दिया जा रहा है। आप देख सकते हो तस्वीरों के माध्यम से। मेरी आप सभी से अपील रहेगी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। डीएसपी साहब सुनिए, आपको भी डीएसपी साहब आपको भी और आपके पुलिस प्रशासन को जो आप यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं उसको मैं सलूट करता हूँ, लेकिन अब मेरा व्यापारी रुकेगा नहीं। बहुत देर हो गया मैं देखिए ना, आपने जो लाठीचार्ज करके सब अपनी दुकानें बंद करके आएगा। आपको सलूट करता हूँ, लेकिन कोई लिहाज है, हम शहर की तरफ से आए हैं, चोर है, हम व्यापारी आदमी है, चोर है, आतंकवादी है, कोई बात नहीं, लेकिन अब हमारे व्यापार के ऊपर हम शहर बनाएंगे, हम शहर सुनवाई नहीं है। जो भी नेता है जितने रुपए मैंने 21 लाख रुपए सरपंचों को बांट दिए, 20 लाख रुपए एमसीओ को बांट दिए। भाई हम कहाँ जाएं व्यापारी? हम व्यापारी, हमें तो इन्होंने एक है ना घिया का पीस भी नहीं दिया। भाई सब जाएं, या तो ऐसा करो हमें संविधान में से कह दो निकाल दिया। भाई साहब जितने लोग आपको यहाँ दिख रहे हैं उससे ज्यादा की तो साइन है और उससे ज्यादा पब्लिक आने के लिए तैयार है। अगर हमारा राजा भी हमारे से नहीं मिल सकता, क्या फायदा उस बात का? राजा नाम मिलने अपने मकान में हम 2 घंटे का टाइम तो जनाब दोस्तों आप देख सकते हो 2 घंटे का माहौल नजर आ रहा है और डीसी साहब ने मिलने के लिए मना कर दिया है। उद्योग व्यापार के आए हैं यहाँ पर, तो उन्होंने कैसे गर्मा दरबार में देखो सब दुकानें बंद करके। तो कुछ ही देर में दोस्तों प्रशासन की तरफ से एसडीएम साहब व्यापारियों से मिलने आए और व्यापारियों ने उनको मिलने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हमने डीसी और एसपी साहब से ही मिलना है, उन्हीं को ही ज्ञापन देना है, डीसी साहब को देना है। अगर डीसी साहब नहीं लेंगे तो हम यहीं बैठे, कोई बात नहीं। एसडीएम साहब आप हमारी जान है, हमारी शान है, लेकिन जो हम चाहते हैं ना हमारी बात डी साहब और एसपी साहब से मिलना नहीं सर, हम मिलने बात ये है। हमारा जगाधरी है ना पीतल बाजार में, प्रकाश चौक पे, बुढ़िया चौक पे, इधर अपना इतवार को पता नहीं कहाँ से लोग आते हैं, सहारनपुर से आते हैं, पिछली से आते हैं, कलानौर से आते हैं, कहाँ से आते हैं हमें नहीं पता। एक आदमी 20-20 लाख का माल लेके आता है, ना उनको दुकान का भाड़ा देना है, ना उनको कमेटी का टैक्स देना है, ना उनको डीसी टैक्स देना है, ना एसपी टैक्स देना है, ना मंत्री टैक्स देना है। टैक्स सारे हम दे रहे हैं और वो वहाँ गुंडागर्दी करके चले जाते हैं। हमारे बच्चों को पता नहीं क्या खिला रहे हैं, हमारे बच्चों को क्या चेकिंग है उनकी। एसडीएम साहब आप खुफिया विभाग के माध्यम से पता कर सकते हैं वहाँ के 40 मोहल्ले के अंदर ना तो कोई सवेरे 6 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक कोई नहीं निकल सकता, कोई मर जाए जी जाए एम्बुलेंस बुलानी पड़ जाए नहीं आ सकती। सब कुछ हमारे खुफिया तंत्र को पता है। मतलब चिट्टा आ रहा है मेरे शहर में और शराब जारी है, लाखों रुपए का गबन हो रहा है, चोरी चकारी जेब कतरी जितनी होती है सारी यहाँ से हो रही है, सारा जीएसटी का टैक्स चोरी हो रहा है। जब मेरा व्यापारी 2 आदमी भी मोटरसाइकिल बैठ के जाते हैं उसका चलान काट दिया जाता है। क्या बात यूपी से उत्तराखंड से कहीं से भी 5-5 आदमी मोटरसाइकिल बैठ कर आ रहे, उनका कोई चलान नहीं। जो जनाब टेम्पू है उसके अंदर 20-20 आदमी बैठ के आते हैं, क्या बात आरटीओ साहब को वो नहीं दिखता? डीसी साहब एसपी साहब से मिलना है, वो एक साथ ही बैठे हैं अभी 203 नंबर कमरे में। आप में से 2 या 3 चाहते क्या? हम चाहते हैं इतवार को वहाँ पे कोई फड़ी रेडी और कोई गलत काम ना हो। अगर फिर भी मेरा प्रशासन चाहता है राजनीतिक दबाव में फड़ी बाजार लगे उसको नहीं लगाया जाए, इतवार को वहाँ पे मंडी ना लगे, फड़ी बाजार बाहर का जो फड़ी बाजार है भीड़ बाजार वो ना लगे, वो था बन सर, लेकिन राजनीतिक कारणों से और प्रशासन की मिली भगत से लगा। अगर फिर भी प्रशासन चाहता है नहीं लगे या लगे मंडी में लगाओ। अब आए हैं आप 5-7 आदमी इकट्ठे मिल लो, सारे मिलेंगे, कल मैं नहीं जाऊँगा। बाद में कहा जाता है आप एसपी से क्यों नहीं मिले, आप पार्टियों से क्यों नहीं मिले, आप डीटी से क्यों नहीं मिले। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं हम सबसे आज ही मिल ले रहे।
बार बार अगर आप कहोगे दुकानें बंद करके पूरा जगाधरी लेके आना है, हम जगाधरी ले आएंगे। ओंदा रोड कोई नहीं आता, मादलपुर रोड पे जंगल पड़ता है भोजपुर गांव के अंदर, इसमें से निकल के वो लोग पूरे बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके आते हैं जी। कभी चेकिंग हुई नहीं चौकों पे तो सर खुला चिट्टा आ रहा है, खुली अफीम आ रही है, खुली चरस आ रही है। प्रशासन को बोलते हैं जितनी रात को एक मिनट भाई, मैं आपकी प्रॉब्लम समझ गया हूँ। संडे को वो लोग बाहर से आके सामान बेचते हैं, इससे आप लोगों को घाटा होता है, ठीक है। उसी के बाद मैं एक मिनट भाई बात ही कर रहा हूँ आपसे, ठीक है। देखिए हर बात को रखने का तरीका है। आप जिस तरह से यहाँ पे कर रहे हो ना, ठीक है, ये कोई मौजूद बंदों की तरह करने वाला काम नहीं है, ठीक है। आप लोग पहले कहते हो जी, आप पहले कहते हो हम यहाँ पे शोर मचा रहे हैं, कभी कहते हो प्रशासन बिगाड़ पाता है, कभी कुछ पता है। आप अपनी प्रॉब्लम लेके आए हो, उस प्रॉब्लम में एक मिनट मैं वही सीधा तरीका बता रहा हूँ ना, सुन लो भाई, आप सुनने के लिए आए हैं, इसीलिए बैठे हैं। हमें तो तनख्वाह इसी बात की मिलती है, आप लोगों की बात सुननी है। मैंने आपको क्या कहा है कि डीसी एसपी साहब इकट्ठे बैठे हैं, अगर आपको बात ही करनी है 2 या 3 प्रतिनिधि जाके, बाकी सब यही हैं। अगर आपको लगता है कि वहाँ पे, क्योंकि ऊपर जिस कमरे में हम वो सुन रहे हैं वहाँ पे भीड़ है, वहाँ पे सभी ऑफिसर्स भी बैठे हुए हैं, आपका जिस विभाग से संबंधित है सारे यहीं पे हैं, ठीक है। जिसमें जो भी कोताही हुई वो वहाँ पे हो जाएगा, लेकिन आप डिसाइड करके 2-4 लोग आपके ऊपर चले जाएंगे, अदरवाइज फिर वो नीचे आ जाएंगे तो तब छोड़। आपका टाइम तो हो गया पूरा 11 बजे तक का है। उसके बाद अभी लोग जो हैं अभी तो वो नीचे आएंगे सारे, हमें नीचे ही मिला दो, नीचे मिला दो। हम जाएंगे तो सारे जाएंगे। देखो जिम्मेवार लोग हैं सारे सब दुकानें और सब है ना। सर जो अभी आपने कहा ना कि बाकी आप ये है ना, व्यापारी एकता जिंदाबाद, आवाज दो, एसपी रिपोर्ट होती है, हमारे शहर की रिपोर्ट नहीं है। जितना चिट्टा इस बाजार से बिक रहा है, जितनी शराब जारी हमारे यहाँ से जा नहीं पता, माल बेच के जाते हैं। ना तो देखता ना कोई देखता, वहाँ बैठा भी आदमी इंसान। हम दुकानदार को भूखा बना दिया लोगों ने, कोई चेकिंग नहीं है जी, हम लोगों को भूखा बना दिया लोगों ने। मकान खाली होते जा रहे हैं, तो कुछ हम नहीं है, क्या करेंगे बगजाल का हम लोग आउट है दुकानदारों पे, और मैं हमें माल बेच के चले जाए, कोई पर्चा नहीं। भाई इतवार चोरी होती है, दे रहे हैं ना 21 लाख रुपए सरपंचों को, इतने लाख रुपए उसको, रुपए का नोट हमें व्यापारी को भी दे दो। प्रशासन नींद से जागो, प्रशासन नींद से जागो, प्रशासन नींद से जागो। व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता बस दो। अगर एमएलए व्यापारी जनता ही तो है। एमएलए एमपी हमारी स्पोर्ट्स है ना, अगर वो आएगा क्या डीसी साहब तब नहीं मिलने के, क्या बात मिलने के तो मना ही नहीं। डीएसपी साहब आज तो नायब सिंह सैन मुख्यमंत्री है, पता नहीं कल को मार में तो कौन मुख्यमंत्री होगा, मिनट का गेम है तो ये तो है। और दूसरी बात, व्यापारी का टैक्स है तो प्रशासन की तनख्वाह है, अगर व्यापारी का टैक्स है तो प्रशासन की तनख्वाह है। सारे जाएंगे तो ठीक है। टैक्स प्रशासन की तनख्वाह, व्यापारी का 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 टैक्स प्रशासन की तनख्वाह। तो देखिए दोस्तों, आप देख सकते हो पूरा व्यापार मंडल जिला प्रशासन यमुनानगर में पूरा नीचे बैठ चुका है, और उनका यही कहना है कि जब तक डीसी साहब एसपी साहब कोई हमें मिलने नहीं आता है तो यहाँ पर वो बैठ चुके हैं और हनुमान चालीसा वो पढ़ने लग गए हैं। आप देख सकते हो तस्वीरों के माध्यम से। मेरी आप सभी से अपील रहेगी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप देख सकते हो कितना व्यापारी मंडल यहाँ परेशान है अपनी मांगों को लेकर, उनकी लेकिन प्रशासन की तरफ से उनकी मांगे सुनने अब तक कोई। महेंद्र मित्तल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हाँ जी सर, आज आपका क्या धरना प्रदर्शन है, क्या मांग आप लेकर यहाँ पर? महेंद्र कुमार मित्तल, अध्यक्ष उद्योग व्यापार मंडल हरियाणा। जगाधरी हमारी जो पित्तल मार्केट है, जड़ोदा गेट है, हमारा खेड़ा बाजार है, हमारा बुढ़िया चौक है, पता नहीं कहां से लोग आते हैं इतवार को। हमारी 2 करोड़ रुपए की दुकानदारी उन्होंने खराब कर दी जगाधरी की। कपड़ा वो बेचते हैं, जूते वो बेचते हैं, मोबाइल सेल वो बेचते हैं, बर्तन वो बेचते हैं, करियाना वो बेचते हैं, रेडीमेड वो बेचते हैं, और जितने भी हमारा मनियारी वो बेचते हैं। और तो और हमारे बच्चे बिगाड़ दिए, पता नहीं क्या बेच रहे हैं, क्या चिट्टा बेच रहे, काला बेच रहे, क्या बेच रहे हमें नहीं पता। लोग बिगाड़ दिए हमारे बच्चे बिगड़ चुके हैं। और वहां से हमारी महिलाएं, अगर कोई हमारी बहन बेटी निकलती है तो 2000 लोग वो ऐसी टेढ़ी नजर से देखते हैं कि हमारी बहन बेटियां नहीं निकल सकती वहां से। अगर कोई हादसा हो जाए, कोई मर जाए, कोई गल जाए, कोई बीमार हो जाए तो हम अस्पताल तक नहीं ले जाके जा सकते। तो इसको लेकर आज हमने प्रदर्शन किया। अभी डीसी एसपी नहीं आए,
जब तक वो नहीं आएंगे हम यहाँ बैठे रहेंगे, उठेंगे नहीं। आपको आश्वासन क्या दिया है? अभी कोई आश्वासन नहीं, हनुमान चालीसा करी है, 108 राम की माला करेंगे अभी हम। उसके बाद अगर नीचे नहीं आएंगे तो हम कल को भी बाजार बंद रखेंगे अपना, ना कल खुलेगा ना परसों खुलेगा हमारा बाजार। अगला कदम आपका क्या होगा अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई? अगर इतवार को हमारी मांगे नहीं मानी गई तो अगले मंगलवार पूरा जिला बंद होगा हमारा, खाली जगाधरी नहीं जिला बंद करेंगे।